हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट की नई सीरीज, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की इत्यादि के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री से बनने वाले प्रश्न। मुख्यमंत्री से जितने भी प्रश्न बनने वाले होते हैं उनको हम चल के यहाँ पे आज की सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक को डिस्कस करते हैं और देखते चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 153, 161, 165 या फिर 163? तो किसके तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चौथा प्रश्न है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? विधानसभा के सदस्य होते हैं या विधान परिषद के सदस्य होते हैं या फिर विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है या विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है? इसमें से बताना है कि सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं। तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाँचवा नंबर है कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? कि जो राज्य का शासन होता है उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष या कैबिनेट सचिव या मुख्यमंत्री? तो कौन होता है यहाँ पे? मुख्यमंत्री होता है। राज्यों के शासन का वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। छठा प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता कौन होता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, मुख्यमंत्री होता है। सातवां प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है? जो राज्य का संचालन करता है वो कौन होता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर है हमारा कि राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष या फिर कैबिनेट सचिव? क्या पूछा गया है कि राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है, क्या होता है? क्या होता है? मुख्यमंत्री। यहाँ पे ऑप्शन सही है ए। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किसी राज्य के मंत्रिपरिषद, जो मंत्रियों की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल करता है, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव? तो कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। 10वां प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट सचिव कौन करता है? यहाँ पे सही जवाब है मुख्यमंत्री। जो राष्ट्रीय विकास परिषद में बैठक जो राज्यों का प्रतिनिधित्व वो मुख्यमंत्री करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 11वां नंबर है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा या विधान परिषद या फिर प्रधानमंत्री? तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है या मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त होता है? मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, मंत्रिपरिषद का वृत्त निर्धारित करता है? यहाँ पे ऑप्शन बताना है। यहाँ पे कोड दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी सही है या फिर डी सही है। कौन सा सही है बताना है। तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है? राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है या मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त होता है या मंत्रिपरिषद की शक्ति निर्धारित करता है
या फिर मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है कि राज्य विधानसभा द्वारा वो चुना जाता है, यानी कि केवल एक सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? अभी हमने बताया पीछे कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की नहीं अपितु भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, किसी देश की, किसी राज्य की। अगला प्रश्न है 15 नंबर, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, नंदिनी सतपथी, सरोजिनी नायडू। तो ऊपर बताया हमने कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल, कैलाश काटजू, रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई। तो यहाँ पे कौन थे? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17 में, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? कोगांग अपांग, ज्योति बसु, बीजू पटनायक, फारूक अब्दुल्ला। तो इसमें कहा कि सब जो मुख्यमंत्री थे सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 17वें बिना। 18वां प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण, दीपक नारायण सिंह, जयराम दास, दौलत राम, सतीश कुमार सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण। आगे चलते हैं। अगला है कि मिलान करना है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। बिहार की पहली महिला राबड़ी देवी। मध्य प्रदेश की उमा भारती। राजस्थान की वसुंधरा माता। ये सही है। तो 1 2 3 4 जो क्रम से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर। 20 नंबर है कि उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यहाँ पे बताना है कि नंदी सतपथी, विजयलक्ष्मी पंडित, वसुंधरा राजे या फिर शीला दीक्षित। तो कौन थी? नंदिनी सतपथी। नंदिनी सतपथी उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला है कि भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली पहली दलित महिला। तो इसको आप सब लोग जानते हैं कि कौन था? सुश्री मायावती। ये उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हो जाती है। अगला कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर अगला ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसमें बताना है कि किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, तो ये आपको बताना है। तो कौन सा? वहाँ पे जो ऑप्शन है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। महाराष्ट्र में कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। अगला और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया जाता है? 164, 166, 167 या फिर 163। तो जो भारतीय मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया जाता है वो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 167। तो ये कुछ मुख्यमंत्री से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनको एक बार आप और देख सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।